और इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, जो लो, डिफ़ॉल्ट एंड हाई 3 मोड में है, मैंने हाई पे किया हुआ है और ये असलियत में काम करता है। ब्रेकिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमें बार बार ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है अगर इमरजेंसी नहीं है। दूसरा, इसकी रेंज उससे काफ़ी बड़ी है, ये मैंने खुद नोटिस किया। तो जब हम चढ़ते हैं, हम क्लाइंब करते हैं तो हमें ज़्यादा बैटरी यूज़ हो गई, बट जब हम उतर रहे हैं तो रीजनरेट करके बैटरी उतनी ही ये बचा लेगा। तो बेसिकली हमारी जो हमने सोचा कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं, अब ये ज़्यादा पावर लेगा, तो हाँ ज़्यादा लेगा, बट उतरने में वो वापस उतनी रीजनरेट हो गई, मेरी बैटरी में वापस आ जाएगी। तो मेरी जो राइडिंग डिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें अपडेट आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा ओला अब परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, MuOS 3 इसका आ गया है अपडेट और मैंने डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करने के बाद जो इसमें कुछ कमियां थी, बेसिकली अगर मैं सबसे बड़ी कमी कहूँ प्रैक्टिकली, तो वो तो इसकी सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन उतनी अच्छी नहीं है और वो ठीक होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है वो यूरोप के हिसाब से है, क्योंकि वहीं से इन्होंने ऐसा कैसा डिज़ाइन उठा के यहाँ रख दिया है। बट इंडियन रोड्स काफ़ी ख़राब हैं। हमारा नॉर्मल ये रोड है, कहने को ये अच्छा रोड है, पक्का रोड है, बट ये काफ़ी प्लेन नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, तो ये थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो तब बहुत अच्छा चलता है। तो वो तो चेंज होना काफ़ी मुश्किल है, बट सॉफ्टवेयर वाइज उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब हम पहले स्कूटर को अनलॉक करते थे तो इसकी लो बीम ऑन हो जाती थी अपने आप, बट अब लो बीम की जगह इसमें ऑप्शन आ गया है कि आप इसकी जो DRL है वो ऑन होगी अब। तो लो बीम तब ऑन होगी जब ये स्कूटर चलेगा। अगर मैं अभी इसका स्टैंड अप करके, तो अब ये देखिए आप, इसकी लो बीम भी ऑन हो गई है। प्लस अब इसमें बहुत सारे मोड्स आ गए हैं। ये 3 मोड हैं बेसिकली, जिसमें कि आपका स्कूटर बाइक की, ये देखिए, तो इस तरह की आवाज़ें निकालेगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये 3 आवाज़ें दी गई हैं। प्लस यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले के भी 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, जिन्हें मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ओल्ड स्कूल टाइप एक डिस्प्ले है। इसमें हम ऑल सेटिंग्स पे जाते हैं तो ये लाइट के हमें ऑप्शंस मिलते हैं, लाइट एंड डार्क। पहले डार्क मिलता था, अब ऑटो भी मिल गया है। अब इसमें आ गया है कि ये तो ब्राइटनेस हो गई डिस्प्ले की। अब ब्राइटनेस ये पहले भी था, लेकिन अब ये जो नया एडिशनल ऐड हुआ है, ये हुआ है ये आपके डिस्प्लेज़ का। ये देखिए, ये आवाज़ें, ये तो इसका विंटेज मोड बोल्ट है। इवन अभी इसमें क्या था, पहले उस जब कनेक्ट होता था तो ब्लूटूथ के थ्रू ही इसमें आप अपना जो भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आया है वो ट्रांसफ़र करते थे। बट अभी इसमें ये वाईफाई के थ्रू, आपका घर का जो वाईफाई है उससे कनेक्ट हो रहा है और उसी के थ्रू इसने सॉफ्टवेयर खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के लिए खैर इसने वो मांगा था, परमिशन मांगी थी। और इसके बाद आता है साउंड में भी आपको जो इसकी जितनी भी साउंड्स हैं उन्हें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी बच्चों ने फुल की हुई है। मूड साउंड थी जो ये। और इसके बाद जो नया है, मैं जो दिखाऊंगा आपको, ये लाइट। इसमें अब आप जैसे चारों इंडिकेटर्स हैं, उन्हें हम फॉग है, कुछ भी है, तो हम ज़्यादा देर तक उसे ऑन कर सकते हैं परमानेंटली। ये देखिए, ये वो हेडलैम्प वाला फीचर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। पहले इसकी लो बीम ऑन होता था, जैसे ही आप इसका अनलॉक करते हैं इसकी DRL ऑन हो जाती है। और एक जो इसमें अपडेट आया है राइडिंग मोड में, उसमें है रीजनरेटिव ब्रेकिंग।
तो इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम इसको क्लॉकवाइज एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद जब हमें रुकना होता है, सपोज़ करो हमें आगे जाके दिख रहा है कि जैम लगा हुआ है या डाउनफॉल है, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा पुश करेंगे तो अपने आप मोटर इसकी, शायद वो रिवर्स तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा घूम रही है, बट वो ब्रेकिंग लेनी स्टार्ट कर देती है। जैसे इंजन में हम रेस देना बंद कर देते हैं, इंजन अपने आप रोकता है, इसी तरीके से वो काम करता है। और बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि उस टाइम पे मोटर चार्ज भी होती है, तो इससे क्या होता है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है। और ये चीज़ मैंने यूज़ की है, ये एक्चुअली काम कर रही है। सपोज़ करो हम, क्योंकि जैसे थोड़ा हिली एरिया में रहते हैं, तो जब हम चढ़ते हैं, हम क्लाइंब करते हैं तो हमें ज़्यादा बैटरी यूज़ हो गई, बट जब हम उतर रहे हैं तो रीजनरेट करके बैटरी उतनी ही ये बचा लेगा। तो बेसिकली हमारी जो, हमने सोचा कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं, अब ये ज़्यादा पावर लेगा, तो हाँ ज़्यादा लेगा, बट उतरने में वो वापस उतनी रीजनरेट हो गई, मेरी बैटरी में वापस आ जाएगी। तो मेरी जो राइडिंग डिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें अपडेट आया है बैटरी से रिलेटेड। ये एक और मैं आपको ऑप्शन इसमें दिखाता हूँ, ये इसमें इन्होंने दे दिया है एथर में, इवन ये पहले भी था, ये वैकेशन मोड। इसमें सपोज़ करो आप 2-3 दिन के लिए कहीं जाते हैं, अभी जैसे ये आ गया है ये वैकेशन मोड, अगर मैं ये ऑन करूँगा तो लॉक हो जाएगा स्कूटर, तो हमें अभी नहीं करना है। इस वैकेशन मोड का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम 2-3 दिन के लिए कहीं भी जाते हैं तो बैटरी, तो क्योंकि इसका ब्लूटूथ भी ऑन रहता है, वाईफाई भी ऑन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बैटरी ये कंज्यूम करता रहता है। बट अब ये ज़ीरो बैटरी कंज्यूम करेगा जितनी आप चार्जिंग छोड़ के गए हो। अगर आप वैकेशन मोड कर गए हो तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगा। आप जब आएंगे तो ये उतनी ही बैटरी पावर आपको मिलेगी जितनी आप इसमें छोड़ के गए थे। एक ऑप्शन ये आया है इसमें, जो अपडेट आया है डॉक्यूमेंट्स का। अब ये जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स वाला अपडेट आया है, इसमें आप अपने सारे ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी आरसी, सब चीज़ें आप इसके अंदर हम अपलोड कर सकते हैं। इवन 2-4 डॉक्यूमेंट्स आप एक्स्ट्रा भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर कैरी करके चलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी दिखाता है तो आप इसकी डिस्प्ले में दिखा सकते हैं। फ़ोन भी कई बार ऐसा होता है हम घर छोड़ जाते हैं, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें रहेंगे। पहले ये जो फीचर था ये एथर में था, बट अब ओला में भी आ गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल फीचर है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो बेसिकली MooOS 3 आए हुए 3 या 4 दिन हो चुके हैं मेरे पास, डाउनलोड मैंने कर लिया था। परफॉर्मेंस इसकी मैं देख रहा था कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं और वो प्रैक्टिकल कितनी है। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे तो कुछ लोगों ने कहा है काफ़ी गिमिक हो गया अभी ये, कि जो आवाज़ें आ रही हैं फेक साउंड्स निकाल रहा है ये। तो हाँ, साउंड्स तो खैर वो फेक ही हैं, क्योंकि इसमें तो कोई साउंड है ही नहीं। तो पहले जब हम इस स्कूटर को चलाते थे तो ये क्योंकि काफ़ी साइलेंट है, तो होता क्या था कि सपोज़ करो आपके सामने कोई जा रहा है और आपने उसको ओवरटेक करना है, तो उसे पता ही नहीं है कोई पीछे से आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप आने वाले हर व्हीकल के लिए आप हॉर्न दबा बजाओगे, अदरवाइज़ तो हॉर्न पे हाथ रहेगा, तो वो इधर उधर हो जाते थे। जबकि जो पेट्रोल वाले स्कूटर से या बाइकों में हैं, उन पे आप चलते हैं तो उनमें एक आवाज़ आती है जिससे आदमी को एहसास हो जाता है कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी साइड में ही रहता है। बट इसमें वो चीज़ नहीं थी, तो काफ़ी लोग इधर उधर हो जाते थे, जिससे कि एक्सीडेंट के प्रॉब्लम काफ़ी, मतलब हम भी कितनी बार बचे उस चीज़ से कि हमें एकदम साइड होना पड़ा। अब वो चीज़ इसमें क्योंकि आवाज़ें आ गई हैं, तो उसमें इवन जो इसकी विंटेज वाली साउंड है वो काफ़ी हद तक एक इंजन जैसी आवाज़ है। बाकी 2 आवाज़ें मुझे उस तरह की नहीं लगी, वो काफ़ी थोड़ी मतलब कार्टून टाइप हैं। एक तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे स्पेसशिप कुछ आ गया हो, एलियंस आ गए हों, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं लगी। विंटेज वाली मुझे कहीं ना कहीं लगती है। बस विंटेज वाली जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले उतनी विजिबल नहीं है, उसमें जो बेसिकली बैटरी परसेंटेज तो दिखाते ही है कि कितने परसेंट है, वो ठीक है, बट ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उतनी विजिबल नहीं होती जितनी डिजिटल वाली में विजिबल होती हैं। चीज़ों को आप समझ सकते हो, कितनी बैटरी पावर है, कितना ट्रिप मीटर है, वो सब उनमें ज़्यादा अच्छा है, वो नहीं है। बट आवाज़ वो ज़्यादा अच्छी है, वो कहीं ना कहीं हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है कि जहाँ पर कोई भी, क्योंकि उन्हें नहीं पता हम आ रहे हैं, तो वो इधर उधर जब टेढ़े मेढ़े चलते हैं लोग, तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता पीछे क्या आ रहा है। तो जो आवाज़ वाला फीचर है मेरे हिसाब से वो गिमिक नहीं है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। हाँ, उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड रखें और वही जो एलियंस जैसी आवाज़ें हैं वो सब करें तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरा, इसकी जो पार्टी मोड्स हैं, सपोज़ करो हम इसमें जो गाने बजाते हैं, मैं तो खैर नहीं बजाता, गाने बजाते हैं, तो इसकी जो DRL है वो DRL अलग अलग तरह से ब्लिंक करती है। मोड्स अपने चेंज होते हैं, तो उसमें वो लाइट उस तरह से आती है, जैसे हमारी गाड़ी में मूड्स लाइट हैं तो वो अपनी डैशबोर्ड में और ड्रॉर्स में राइट कलरफुल लाइट्स ब्लिंक होती हैं, सेम इसकी DRL में होंगी। इवन एक और जो इसमें सबसे प्रैक्टिकल फीचर इन्होंने ऐड किया है, हिल होल्ड। उसमें जब हम किसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो बेसिकली हमें ब्रेक से, अगर कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमें ब्रेक लेने पड़ते हैं, और उस वक्त हमें होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये फीचर क्योंकि अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, इसमें लिखा है वो कमिंग सून, तो कमिंग सून है, इट्स मीन्स के
अभी आया तो है नहीं, तो उसका मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो ब्रेक दबा के, इन्होंने कुछ उसमें बताया हुआ है कि ब्रेक दबा के आपको थोड़ा रिवर्स रेस देनी है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ब्रेक आपको नहीं मारने पड़ेंगे। तो फीचर सुनने में और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जब आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि वो कितना प्रैक्टिकल है। एक और जो इसमें नया अपग्रेड आया है वो आया है कि आप अपनी आपकी जो फ़ोन की कॉल्स हैं उन्हें आप पिक कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, सुन सकते हो। तो ये भी देखते हैं कितना प्रैक्टिकल है। बाकी मैंने आपको पूरा वो बता दिया है कि कितने इसमें जो प्रैक्टिकल फ़ीचर्स हैं रोज़मर्रा की जीवन में हमारे कितने वो काम आने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें नो डाउट काम आने वाली हैं। अब आते हैं हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। तो लगभग इस स्कूटर को लिए हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। तो देखो, परफेक्ट प्रोडक्ट कोई नहीं होता। आप कितने से महंगी बाइकें ले लो, स्कूटर ले लो, कमियां उसमें भी होती हैं, कमियां इसमें भी हैं। तो परफेक्ट चीज़ तो कुछ होती नहीं है, बट हाँ जितना है बहुत अच्छा है। इवन मैं अगर एथर की बात करूं तो अब जो इन्होंने MoveOS 3 आया है तो एथर को कहीं ना कहीं ये एथर के नेक्स्ट लेवल चला गया है। वो इसलिए चला गया है क्योंकि पावर वाइज ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन अब बात करते हैं सर्विस की, जैसे कि इसका कोई सर्विस स्टेशन तो है नहीं, ना हमें कहीं दिखता है कि भाई यहाँ पे हम ले जाके इसे ठीक करा लेंगे। तो अभी इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने अपनी कॉल बुक कराई। तो 1-2 दिन में वो लड़का जो सर्विस इंजीनियर थे उनका लगभग 7:30 बजे शाम के टाइम फ़ोन आया। इवन मैं उन्हें बोल रहा था आप नेक्स्ट डे आ जाओ, बट नेक्स्ट डे उनके लिए आना शायद मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहाना लगाया हो कि चलो अब नेक्स्ट डे आएंगे या जब आएंगे तब आ जाएंगे। वो उसी वक्त तभी की तभी रात को आए और तभी घर पे ही आके वो इसको बिल्कुल ठीक करके चले गए, जिसके बाद ये बिल्कुल जो थोड़ी सस्पेंशन में आवाज़ थी वो ठीक हो गई है। तो मैं नहीं कहूँगा कि उस तरह की भी सर्विस वाइज भी कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें है। और दूसरा जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। ये हमारे वॉशिंग मशीन और फ्रिज की तरह हैं, सालों साल चलते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो कितने अच्छे हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो सिर्फ चाइना से ऐसा मतलब इवन अगर आप ओकिनावा का देखेंगे तो सेम ब्रांड सेम लोगो आपको चाइना मिलता है, और वो बिल्कुल कभी भी कमिट नहीं करते कि ये हम ऐसा चाइना से उठा के लाए हैं। और इवन मैं तो इस बात को यहाँ तक भी कहूँगा कि जैसा हमारे कुछ पहले सो कॉल्ड फ़ोन के ब्रांड्स थे, लावा, माइक्रोमैक्स, तो ये ब्रांड क्या करते थे, ये चाइना से बनवा के यहाँ लाते थे, अपना ठप्पा लगाते थे और बेच देते थे। आज ये ब्रांड ख़त्म हो गए। तो सेम मुझे लग रहा है कि जब इंडियन ब्रांड्स जैसे ओला, एथर या और भी अच्छे जो इसमें खुद काम कर रहे हैं वो जब स्टेबल हो जाएंगे या इंटरनेशनल मार्केट से जो अच्छे ब्रांड्स आएंगे इलेक्ट्रिक में, उसके बाद ये ओकिनावा और जो भी ये जो कॉपी ब्रांड हैं जो कैसा जिनका लोगो तक अपना चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम बदल के यहाँ पे दिए जा रहे हैं और हम लोग खरीद भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उनका हाल भी वही होना है जो लावा और माइक्रोमैक्स के फ़ोनों का हुआ है। क्योंकि ना तो आपको सर्विस मिलनी है ना उनके पार्ट्स मिलने हैं। तो मेरा सजेशन तो बस यही है कि बेशक थोड़ा महंगा लो, बट ओला, एथर या हीरो, बजाज, प्रॉपर हमारे जो ब्रांड्स हैं हम उन पे जाएं। पता नहीं कितने ब्रांड्स जो न्यू आ रहे हैं उन पे हम ट्रस्ट ना करें, क्योंकि बहुत खून पसीने की कमाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पता चले कि हम पेट्रोल बचाने के चक्कर में 80,000 का हमने पेट्रोल नहीं बचाया, 80,000 का हमने प्योर नुकसान कर लिया, क्योंकि वो उसके बाद डंप यार्ड में जाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पे। जय मां गंगे, हर हर गंगे।